अगर आप ये बताएं कि अब श्रीलंका और इंडिया का फाइनल है, हमें मानना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की हाइप मौजूद नहीं है इस फाइनल की। पाकिस्तान में तो एक ही बात चल रही है कि इन लड़कों ने क्या किया है, जो लड़के हारे हैं श्रीलंका से और इंडिया से। जी, सबसे पहले तो थैंक यू हुसैन भाई शो में दावत देने के लिए। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर और बहुत प्रिविलेज की बात है। मैं यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर, अभी तक रिकॉर्ड होल्डर है वो, 14 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू किया हसन रजा के साथ बैठकर एक पैनल शेयर करना। देखिए, जाहिर है तनकीद तो होगी, जब टीम बुरा परफॉर्म करती है तो तनकीद बिल्कुल तो होती है। एक अच्छी चीज मैं इसमें सिर्फ ये पॉइंट आउट करूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलो बाबर आजम ने बोला कि गलतियां हुई हैं और उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, उनके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। आई नो कि ये इतनी कोई प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं है और इसमें ज्यादा पॉजिटिव्स आप ढूंढ नहीं सकते, बट एक पॉजिटिव ये जरूर है कि लड़के थोड़े थके हुए थे, नजर भी आ रहा था थोड़े थके हुए, इंजरीज भी हो गई थी, तो चलो आपको 2-3 दिन का ही रेस्ट ज्यादा मिला, मगर मिला तो सही। तो जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा। और पहले भी मैं आपको ये ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि अच्छा ही है कि फेवरेट्स होकर नहीं जा रही पाकिस्तान एक वर्ल्ड कप में। बेहतर है थोड़ा अंडरडॉग या अनएक्सपेक्टेड, उस तरह आप उससे कुछ उम्मीद नहीं लगाकर बैठे हुए लोग, क्योंकि तब हमने देखा है हिस्टोरिकली पाकिस्तान ब्रिंग्स आउट इट्स बेस्ट। जब पाकिस्तान पूरी बन कर जाती है ना इस तरह टीम, तो कभी ऐसा हमने देखा कि वो जाकर ये पूरी बना के भेजी थी हमने एशिया कप में। देखिए, बॉलिंग से बड़ा फर्क पड़ा है सर, पूरी टीम बना के भेजी थी हमने एशिया कप में, हमारी कंप्लीट टीम थी जी। मैंने अपने प्रोग्राम में खुद भी और बहुत सारे पैनलिस्ट ने ये कहा मेरे प्रोग्राम में भी कि 99 के बाद इतना बेस्ट सेट ऑफ प्लेयर्स हमने नहीं देखा, दुनिया ने भी कहा। और जो प्लेयर मिले थे आपको, वसीम भाई से, वकार यूनिस से, शुएब अख्तर से, सबसे मैच करना शुरू कर देते, जो भी बॉलर से जो परफॉर्मेंस दे रहे थे। मगर ओवरऑल देखें कि इंजरी हुई है उसके बाद, और जहां पर इंजरी हुई बॉलर्स को, तो ये 3 बॉलर से एशिया कप में 9 विकेट्स ली थी शाहीन ने, उसके बाद 7 विकेट जो है नसीम ने ली हुई थी। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना था। मगर क्रिकेट में हमेशा ये होता है कि आप 20-20 खेल नहीं रहे, आप 50 ओवर का गेम खेल रहे हैं। 50 ओवर उसमें आपको प्लान बना के खेलना पड़ता है। जो प्लान इंडिया की टीम में नजर आया वो आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये अलग डिबेट है, ये आज तो ये डिबेट नहीं करेंगे। मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। बहराम डॉक्टर साहब, कल फाइनल आप भी हमारी तरह इंडिया पाकिस्तान का देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको भी श्रीलंका और इंडिया का फाइनल कल देखने पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि इस फाइनल में क्या कोई वन साइड मुकाबला हमें देखने को मिलेगा या फिर एक टफ फाइट होगी? डॉक्टर साहब को हमारी आवाज आ रही है, जरा चेक कर लीजिएगा। जी बहराम, आप कुछ कहना चाहते थे? जी, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है हसन भाई का कि फास्ट बॉलर्स कहते थे हंट इन पैक्स। आपका एक पेस बॉलिंग ट्रियो बना हुआ था, जो कि हम वही कहते हैं, वसीम, वकार, शुएब के बाद शायद पहली दफा ऐसा होता। आप कह सकते हो आमिर, आसिफ, गुल वर आल्सो काइंड ऑफ राइट अप देयर, मगर वो ज्यादा देर हम देख नहीं पाए। ऑफ कोर्स अदर स्टफ हैपेंड, बट देखिए श्रीलंका भी इंजरी हिट थी, उनके भी कई की मेंबर्स अनअवेलेबल थे, तो आई डोंट थिंक अभी एक्सक्यूज पर आ सकते हैं। बट पाकिस्तान ने ट्रैवल भी बहुत किया हुआ था, प्लेयर्स फटीग थे फिजिकली, मेंटली। अगेन प्रोफेशनल्स हो आप, आपने जाकर क्रिकेट तो खेलनी है, दीज कैंट बी एक्सक्यूजेस, बट हमें फिर भी इन चीजों को मद्देनजर जरूर रखना है। और अच्छी बात एक और ये है कि देखिए जमान आया, डेब्यू किया उसने, डेथ में अच्छी बॉलिंग कराई। कभी सोचा नहीं था जमान ने जिंदगी में कि पहला वनडे मैच डेब्यू खेलूंगा और इस खतरनाक पोजीशन में खेलूंगा। बिल्कुल, और मतलब एक इसमें और ये अच्छी चीज थी कि चलो वो एक बहुत ज्यादा ना डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे थे, डिफरेंट फ्रेंचाइज लीग्स में खेलकर परफॉर्म करके, और डेथ बॉलिंग के लिए ही वो जाने जाते हैं। तो आई नो दीज पॉजिटिव्स आरंट बिग, क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली फाइनल नहीं खेल रही, मगर आगे बढ़ते हुए अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी के एस्पेक्ट से जमान की बात करें, अगर वो डेप्थ में जिस तरह आपने कहा कि अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ये यहाँ पे वैलिड पॉइंट हमने बहुत दफा रेज किया कि वो 4 ओवर्स के बॉलर हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, उनको पहले एक डिफरेंट क्रिकेट है, उनको पहले अगर आजमाया जाता ना तो उनकी वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होते। जहां पे उनको आजमाया गया उन्होंने ठीक एग्जीक्यूट किया। लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नंबर्स भी कोई इतने फिनोमिनल नहीं, मगर अनफॉर्चुनेटली आपकी इंजरी लिस्ट पीछे भी इतनी ज्यादा थी, हसनैन भी अवेलेबल नहीं थे, एहसानुल्लाह, जितने भी आपकी वो पूल ऑफ बॉलर्स थे ना, फास्ट बॉलर्स, वो अवेलेबल नहीं थे। एंड देखिए बिल्कुल तनकीद होगी, अंडर प्रेशर भी आएंगे, सारे लड़के रिफ्लेक्ट करेंगे। आप यही कह सकते हो कि इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन आपको चलो कुछ अच्छी प्रिपरेशन मिल गई, और चलो ये गलतियां अब हो जाएं बेहतर है बनस्बत वर्ल्ड कप से। यही आप एक सर, श्रीलंका कितना ज्यादा खतरनाक है आपको पता है, पाकिस्तान को उसने हराया है, और हमेशा से एशिया कप में 2022 की मिसाल ले लें, पाकिस्तान की टीम यहाँ पे थी, श्रीलंका बहुत लेसर टीम थी पाकिस्तान की बनस्बत, लेकिन वो पाकिस्तान को हराने में कामयाब होते। एशिया कप में उनका रिकॉर्ड भी कोई इतना बुरा नहीं है, 7 दफा इंडिया जीता, 6 दफा श्रीलंका जीता, और हमारा पाकिस्तान 2 दफा जीता। 2 दफा पाकिस्तान जीता। मगर देखें होम कंडीशंस, होम क्राउड, और जब पाकिस्तान का श्रीलंका का मैच हुआ लास्ट मैच में, देखें आप कि बॉल टू बॉल जो फील्डिंग भी अच्छी कर रहे थे, तो उस पर भी क्लैप हो रहा था, और पाकिस्तान को भी सपोर्ट हो रही थी और श्रीलंकन्स को बहुत ज्यादा हो रही थी। तो होम सीरीज पाकिस्तान ने नो डाउट श्रीलंका में खेली है, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली हुई है, मगर वहाँ का क्राउड बहुत एक्साइटेड हुआ है, क्योंकि यंग टीम है इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो प्लेयर महिला जयवर्धना, संगाकारा जैसे प्लेयर नहीं है, मगर अभी प्रोस्पेक्ट इनकी बड़ी जबरदस्त लग रही है। जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज इनकी नजर आई है हमें डिफरेंट टीमों में, बांग्लादेश की अलग थी, नेपाल की अलग थी, अफगानिस्तान की अलग थी, मगर श्रीलंका को एक एज ये हासिल है कि वहाँ पर लंका में मैच हो रहे हैं, और जिस तरह से फिलहाल आगे जैसे
ऑलराउंडर मिल गए आपको, एक यंग प्लेयर अंडर 19 के लेवल पे आए वो, तो एक फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है श्रीलंकन क्रिकेट में भी। ये कॉन्फिडेंट लेवल होता है कि बाबर आजम जैसे बैट्समैन को आप बैटर्स को आउट करें और अच्छी बॉलिंग की है, विद द स्टंप्स बॉलिंग की। उसके बाद कुशाल मेंडिस हैं, वो बड़ी अच्छी फॉर्म में आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो टीम खेल रही थी वो कंडीशंस का फायदा उठा रही थी, ट्रिकी पिचेस थी, मगर अगेन टफ टाइम जो है उस इंडिया को दे सकती हैं। और मगर बैटिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बॉलिंग में श्रीलंका ने बॉलिंग में बहुत स्ट्रगल किया। बैटिंग में देखिए कुशाल मेंडिस आई वुड से काफी देर से अब है खेल रहे इंटरनेशनल क्रिकेट, उस तरह उनका स्टार राइज नहीं किया जिस तरह के सोचा था हमने, बट अब यू कैन से ही इज कमिंग ऑफ एज। और जो मुझे उनकी इनिंग्स में पसंद आई ना चीज, वो रिस्क, आपको लग रहा था कि रिस्क वाली क्रिकेट खेल रहे थे, मगर वो इनर रिंग के ऊपर से मार रहे थे, तो वो एरियल शॉट्स भी एक तरह की रिस्क फ्री क्रिकेट थी। ही पिक्ड हिज बैटल्स रियली वाइजली और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस पूरे एशिया कप में, सो दैट्स रियली गुड न्यूज। विकेट कीपिंग जबरदस्त की है यार, एक वो कैच पकड़ा हाई, फिर एक पिछली गेम थी इसमें बहुत लो कैच पकड़ा, तो दैट्स अनदर प्लस पॉइंट। महेश थीक्षणा वो इंजर हो गए हैं, उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, दैट विल बी अ बिग ब्लो फॉर श्रीलंका के। वो बहुत आगे लेकर उनको अच्छी तरीके से ओपन भी कर रहे थे बॉलिंग, और उनके एक मेन प्लेयर थे वो नहीं होंगे। मगर जैसा हसन भाई ने बोला कि वलालगे जिस तरह आए हैं सीन पे अंडर 19 से लेकर अब तक, इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें 40 रन, बाबर आजम के खिलाफ अगर आप नोट करें ना उनका पिच मैप देखें तो लाइन वेरी कर रही थी मगर लेंथ बिल्कुल हुई थी, और ये बहुत एक कमाल चीजें थे, छोटे वो हैं, एंड ही गॉट अ गुड वन। बाबर आजम को अच्छी बॉल पड़ी है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते उन्होंने विकेट फेंकी है, ही वाज अनडन बाय अ बिट ऑफ ब्रिलियंस, और उनकी बहुत तारीफ करनी चाहिए, और प्रेमदासा क्राउड की बहुत तारीफ करनी चाहिए। और पिचेस पे हेल्प मिल रही है वहां पर, ट्रिकी पिचेस बनी है थोड़ी सी, और स्पंजी पिचेस हैं वहां पर, ब्रेक भी मिल रहा है। अच्छा, ये भी अनफॉर्चुनेट हो गया ना कि बारिश के बाद कंडीशंस ही बदल गई, कंडीशंस चेंज हो गई बिल्कुल।